हेलो स्टूडेंट्स, एडी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग थंबनेल में भी देख रहे हैं, पीपीएससी जेईई क्रैश कोर्स के लिए डेमो लेक्चर्स है आप लोगों के लिए। तो देखो, पहले भी मैं आप लोगों के सामने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये चीज़ें भी बताई हैं कि कितनी आप लोगों को पोस्ट देखने को मिल रही है जब हम लोग पीपीएससी जेईई की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों को बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है और स्पेशली ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों ने इस अवसर को बिल्कुल आपने खोने नहीं देना है, अपने हाथों से निकलने नहीं देना है। आपने किसी भी हाल में इसमें 100% एफर्ट्स अपने लगाने हैं जिससे कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का क्रैक हो जाए। अब एग्ज़ाम को किस तरीके से आपने क्लियर करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है जिसको आप लोग जनरली नहीं पढ़ते। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हर स्टेट की अपनी एक अलग खासियत है। कहने का मतलब, अगर ओवरऑल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं तो आपको पता है, जैसे सपोज राजस्थान के एग्ज़ाम को अगर हम लोग टारगेट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके में स्पेशल राजस्थान जीके को फोकस किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर राजस्थान जीके को अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग अब पीपीएससी जेईई की बात कर रहे हैं तो पीपीएससी जेईई में आप लोग सिलेबस को देखोगे और देखो मेनली क्या होता है, हम लोग पूरे साल भर किसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी जेईई को ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसका हमें पता है कि साल भर में वैकेंसी आनी है, हर कोई उसी की तैयारी करेगा। और आपको पता है कि स्टेट सर्विसेज का ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि हर साल वैकेंसी आएगी, कभी 5 साल में वैकेंसी आती है, कभी 4 साल में, कभी और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी को देखते हुए आप सभी ने को पता है कि पीपीएससी जेईई में अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि नॉन टेक आप लोगों का 50 मार्क्स का है, तो नॉन टेक भी आप लोगों का इस क्रैश कोर्स में कराया जाएगा। अब समय हमारे पास कम है, इसीलिए क्रैश कोर्स आप लोगों के सामने है। समय हमारे पास कम है, आप सभी लोगों को पता है कि जून की डेट आप लोगों की एक्सपेक्टेड डेट है। और जब जून मंथ हमारे लिए एक्सपेक्टेड है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं। फिर भी देखो, आप लोगों के लिए इस क्रैश कोर्स की अगर हम लोग वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी मैंने आप लोगों के लिए 6 मंथ रखी है। तो आप लोगों के लिए 6 मंथ रखी इसीलिए है कि इसको आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। मतलब 6 मंथ तक अगर बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, नॉन टेक के लिए स्पेशली आप लोग सर आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे पीपीएससी जेईई के लिए, जिसमें आप सभी को पता है कि आपका एप्टीट्यूड भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी पूछी जा रही है और जीके जीएस भी पूछी जा रही है। तो हमारे पास हमारे एडी ऑनलाइन क्लासेस में जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आप लोगों को कवर कराएंगे नॉन टेक का पोर्शन। अब बात आती है टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल पोर्शन में कुछ पोर्शन मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी और कुछ पोर्शन आप लोगों को प्रदीप सर कवर करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि पीपीएससी जेईई एग्जाम में पूछा क्या क्या जा रहा, मैं आप लोगों को पहले से सिलेबस डिस्कस किया है। पूछा तो सभी कुछ जा रहा है, सोम से लेके सॉइल से लेके इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से लेके आप लोगों से सब कुछ पूछा जा रहा है। अब बात आती है, वो चीज़ तो हम लोग डेली पढ़ते भी हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी कवर हो रही है। सिलेबस आप लोग देखोगे तो बिल्कुल अलग नहीं है, इरिगेशन का काफ़ी कम सिलेबस है, उससे ज़्यादा ही हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है, जो चीज़ पढ़ते हैं उनमें फोकस ना करने से अच्छा है वो उन टॉपिक में फोकस किया जाए जो हम नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे और एग्जाम्स में नहीं आते हैं। क्योंकि देखो, आपको कॉम्पिटिशन में सबसे आगे रहना है और आपको पता है कि आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा जिनका आप लोगों का 2 नंबर का वेटेज हो चाहे 4 नंबर का वेटेज हो, वहीं पर ही आप लोगों के मार्क्स कम होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पढ़ रखी हैं, अब वो चीज़ें हमने पढ़ नहीं रखी। अब जो नहीं पढ़ रखा है, मैंने आप लोगों से पहले से बोलते हुए आई हूँ, पहले उसको कवर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने क्या नहीं पढ़ रखा है, हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं पढ़ रखा है, हमने मैकेनिक्स के पोर्शन को नहीं पढ़ रखा है, हमने अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी के पोर्शन को नहीं पढ़ रखा है। और पीपीएससी जेईई के सिलेबस में ये साफ साफ मेंशन है कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे, और जब मेंशन है तो आने ही हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनको ही टारगेट करेंगे जितने आपके सब्जेक्ट्स हम लोग जनरली नहीं पढ़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रैश कोर्स में टारगेट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को। अब ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम टारगेट नहीं करेंगे। देखो, उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन में रखेंगे,
जिससे कि आप लोगों की तैयारी को बूस्टअप मिले। और उसमें हम लोग एक तरीके से रैपिड फायर राउंड रखेंगे कि हमारा रिवीजन होता रहे उन सब्जेक्ट्स का भी। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और देखो आप लोगों को 5 मई से पीपीएससी जेई क्रैश कोर्स में लाइव क्लास देखने को मिलेगी। टाइमिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। कल आप लोगों की 4 मई है, तो कल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो सभी लोग सबसे पहले तो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसी में लाइव सेशन होगा आप लोगों का। आप लोगों के सामने हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आपके सबसे पहले कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिक्स का पोर्शन, और जितने टॉपिक्स को हम लोग जनरली फॉलो नहीं करते हैं सबसे पहले टारगेट रहेगा इन सबको करने का। उसके बाद हमारा जितने भी इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सोम, स्ट्रक्चर, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर इनको हम लोग टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस कि कहाँ से पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। अब देखो जब हम लोग पीपीएससी जेई की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप लोगों से पूछा गया है स्केल। स्केल जनरली आप सभी को पता है कि अगर हम लोग स्केल की बात करते हैं, अगर हम ग्राउंड में देखें तो ग्राउंड में आप लोग अगर डिस्टेंस को ही देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या है कि आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, चार्ट पेपर में ड्रॉ कर रहे हो। तो जो ग्राउंड में हम लोगों को पोजीशन देखने को मिल रही है या जो डिस्टेंस हम लोगों को ग्राउंड में देखने को मिल रही है उसे हम लोग एज इट इज अपने मैप में तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं, हमें एक पर्टिकुलर स्केल साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसे हम अपने मैप में ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा वो टॉपिक आप लोगों का रहेगा स्केल। क्या रहेगा आप लोगों का? स्केल। सेकंड आप लोगों का रहेगा कोनिक सेक्शन। सेकंड टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कोनिक सेक्शन। एंड थर्ड हम लोग कवर करेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स। एंड फोर्थ हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्शन। फिर हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, कि प्लेन्स का किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं अपनी ड्राइंग शीट में। इसी तरीके से डिज़ाइन के क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। और देखो ये सिलेबस जो है आप लोग अपने एक्चुअल सिलेबस को देखो, आप लोगों का इससे कम ही चीज़ें मेंशन है। जनरली इस सिलेबस ये वाला सिलेबस है ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चंस को, जिस कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बेसिकली कंटेंट होगा। तो आप लोग उसे अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आप लोगों के जेई के एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, राइट। तो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग जनरली बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं पढ़ते। और आज देखो आपके पीपीएससी जेई में स्पेशल मेंशन है आपका सब्जेक्ट कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को हमने पढ़ना है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो जनरली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्केल। मैं आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे से इन्फॉर्म कर दूं कि ये क्रैश कोर्स आप लोगों का 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 5 मई से आप लोगों को इसमें लाइव क्लास देखने को मिलेगी। लाइव क्लास देखने को मिलेगी आप लोगों को मैं पर्टिकुलर टाइम कल इन्फॉर्म कर दूंगी कि किस टाइम में आपकी लाइव क्लास होगी ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप में। अब बात आती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर नहीं देख पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। तो अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स को बाद में देखना चाहेंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो जाएगी, आप लोगों को रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों की वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग उसे बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि क्लास को लाइव ही अटेंड करो, क्योंकि लाइव में एक तरीके से रेगुलरिटी रहती है और रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से आप लोगों को स्केल देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू टाइप्स। साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप के स्केल होते हैं, और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज से कहें तो साइज के टाइप से कितने हमें देखने को मिलते हैं, और अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें कि स्केल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से स्केल होते हैं, जनरली उनका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या उनके यूजेस होते हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना स्केल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आप लोगों का बनता है। अब बात आती है इसको अच्छे से पढ़ने की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केल को।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्केल से। स्केल को जनरली हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। स्केल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, जिस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल को डिवाइड कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स, कि कितने टाइप का आप लोगों के स्केल होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो जब हम लोग स्केल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्केल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज बात करें, अकॉर्डिंग टू साइज, तो देखो अगर हम लोग स्केल को डिवाइड कर रहे हैं दो तरीके से, एक हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड दूसरा हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स। जब हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है फुल साइज स्केल। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है फुल साइज स्केल। तो फर्स्ट नंबर में आप लोगों का क्या आया, फुल साइज स्केल। सेकेंड नंबर पे आप लोगों का आता है रिड्यूसिंग साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल। एंड अगर हम लोग थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास आता है एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। तो देखिए आप लोगों से अगर अकॉर्डिंग टू साइज पूछा जाता है तो फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और आपका एनलार्जिंग स्केल, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप लोगों के पास रहता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स। अगर स्केल की हम बात करें तो स्केल कितने टाइप्स का होता है, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि स्केल की ज़रूरत हम लोगों को इसीलिए पड़ी क्योंकि हम, नाम क्या है इसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग। अब आप सभी को पता है कि ग्राउंड में अगर किसी भी लोकेशन की हम बात करें या ग्राउंड में किसी भी डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। अब उसे किस में प्लॉट करना है, अपनी सीट में प्लॉट करना है। अब सीट में प्लॉट तो वो डिस्टेंस को तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर स्केल में चेंज करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग उसे ड्रॉ कर लें। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइप्स को तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज कह रहे हैं कि साइज के अकॉर्डिंग स्केल को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो देखो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कह रहे, एक तो है फुल साइज स्केल, एक है आप लोगों का रिड्यूसिंग साइज स्केल, एक है आप लोगों का एनलार्जिंग स्केल। अब आप लोग समझना कि इनकी मीनिंग क्या कह रही है। अगर आप लोगों से बोला जाता है फुल साइज स्केल तो इसका मतलब क्या है कि जब ग्राउंड में हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड में जितनी डिस्टेंस देखने को मिल रही है उसे हम लोग इजीली अपने किस में प्लॉट कर सकते हैं, अपनी मैप सीट में हम लोग उसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर, मैंने कहा कि जिस चीज़ को मैं लोकेट करना चाह रही हूँ, जिसकी ग्राउंड में, अगर हम ग्राउंड की बात करें कि ग्राउंड में आप लोगों को जो चीज़ देखने को मिल रही है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब इस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है उसे आपने प्लॉट करना है सपोज, या हम लोग प्लेन टेबल जो आप लोगों का ग्राफिकल, एक तरीके से ग्राफिकल मेथड है, वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो। तो अगर हमें 10 सेंटीमीटर की चीज़ को प्लॉट करना है तो हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर को तो हम आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं फुल साइज स्केल, कि आप लोगों को जो लोकेशन को अपनी सीट पे लोकेट करना है या जिस भी चीज़ को आपने लोकेट करना है उसको हम लोग आसानी से सेम उसी स्केल पे लोकेट कर ले रहे हैं जो एक्चुअल में उसकी पोजीशन है। अब बात आती है रिड्यूसिंग साइज स्केल। अब सपोज हमारे पास 1000 सेंटीमीटर है, या मैं ये कहूँ किसी बिल्डिंग को हम लोगों ने प्लॉट करना है, तो हम कहेंगे 1000 सेंटीमीटर को कैसे हम लोग प्लॉट कर पाएंगे। अब बात आती है कि इस 1000 सेंटीमीटर की जब बिल्डिंग को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको 1000 सेंटीमीटर के स्केल से तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्केल निर्धारित करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग इसे रिड्यूस कर पाएं और अपनी सीट पे इसे प्लॉट कर पाएं। सेम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनलार्जिंग स्केल। अब सपोज क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। सपोज कोई डायोड को आपने प्लॉट करना है
या बहुत छोटी चीज जिसका हम लोग कह रहे हैं कि 0.1 सेंटीमीटर की चीज को लोकेट करना है आपने अपनी मैप शीट में, क्या आप लोग अपनी मैप शीट में ये 0.1 सेंटीमीटर को लोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से स्केल को रखना पड़ेगा, इस तरीके से स्केल को एनलार्ज करना पड़ेगा कि उस चीज को हम लोग क्या कर पाए, अच्छे से लोकेट कर पाए अपनी सीट पे। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है, आप लोगों की स्केल में आ रही है। अब बात किसकी हो रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो रही है। हमें ड्राइंग करनी है और एक पर्टिकुलर हमें पैमाना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्केल हम लोगों को चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी चीजों को अच्छे से ड्रॉ कर सके अपनी मैप शीट में। तो अभी हम लोग अगर हम बात करते हैं स्केल की, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, कि साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरीके से स्केल देखने को मिलता है और किस तरीके से इसके यूजेस रहते हैं, कैसे हम लोग इसको एक्चुअल लेंथ हमें क्या दे रखी है, ड्राइंग लेंथ हमें क्या दे रखी है, कैसे हम लोग इसे रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसे एनलार्ज कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब बात आती है कि जब साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता लग ही चुका है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइप में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो जब हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में सबसे पहले आप लोगों के पास आता है प्लेन स्केल, सबसे फर्स्ट आता है प्लेन स्केल। एंड सेकंड वन की अगर हम बात करें तो सेकंड वन आप लोगों के पास आता है डायगोनल स्केल। तो देखो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है प्लेन स्केल एंड सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास आता है डायगोनल स्केल। इसी तरीके से थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास आता है वर्नियर स्केल। तो देखो आप लोगों ने यहीं पर ही याद कर लेनी है चीजें। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज बोले तो फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल, एनलार्जिंग स्केल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे आप लोगों का आता है कंपैरेटिव स्केल। फोर्थ नंबर पे आप लोगों के पास आता है कंपैरेटिव स्केल। एंड फिफ्थ नंबर पे आप लोगों के पास आता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं जो जनरली आप लोगों ने याद रखनी है जब आप लोगों से अकॉर्डिंग टू साइज बोला जाए और अकॉर्डिंग टू टाइप्स बोला जाए। जब हम लोग साइज की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम लोग साइज के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलता है फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल और एनलार्जिंग स्केल। और मैंने आपको बता भी दिया कि फुल साइज स्केल का मतलब है कि कोई चीज़ अगर 10 सेंटीमीटर की है तो उसे हम लोग आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अपनी मैप में। सेम इसी तरीके से रिड्यूसिंग साइज स्केल की बात करें तो 1000 सेंटीमीटर को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक पर्टिकुलर हमें क्या करना चाहिए, स्केल में कन्वर्ट करेंगे, उसको ही हम लोग बिल्डिंग को दिखा पाएंगे अपनी मैप में। सेम इसी तरीके से अगर एनलार्जिंग स्केल की बात करें तो बहुत छोटी वैल्यू को भी नहीं शो कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को अपने स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइप्स की बात करें तो प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल हो गया, वर्नियर हो गया, कंपैरेटिव स्केल हो गया, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ये सारे जो टाइप्स है। टाइप्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्केल को कि किस तरीके से हम लोग शो करते हैं। तो देखो इसका जो कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स आप लोगों को ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। राइट, यहाँ पे तो आप लोगों के लिए डेमो लेक्चर्स है, बेसिकली यहाँ पे मैं कवर करूंगी आपके लिए अकॉर्डिंग टू साइज। तो देखो अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज में हम लोग कहते हैं फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल और एनलार्जिंग स्केल। तो देखो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ध्यान रखें आप लोगों के इंजीनियरिंग सर्विसेज तक के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो वहां तक के क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरीके से कवर होंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो साइज में कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर हम साइज की बात करते हैं तो सपोज आपको मैंने बताया कि एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट की है आप लोगों की 10 सेंटीमीटर, एक है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर, एक है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर।
अब ओवरऑल हम देख रहे हैं भाई इसको तो प्लॉट कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया और ये बहुत छोटा हो गया, तो कम से कम इसको हम लोग ले सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है 1000 सेंटीमीटर में, इसको हम लोग ले सकते हैं कि कोई डायोड है, क्या कोई बहुत छोटा कंपोनेंट है जिसको हम प्लॉट नहीं कर पा रहे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है, अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास ड्राइंग की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ड्राइंग लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ड्राइंग लेंथ 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हम लोगों ने इस 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस 1000 सेंटीमीटर को भी कवर करना है इसी स्केल में, और 0.01 सेंटीमीटर को भी कवर करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास हमने कहा 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास है, ड्राइंग लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब ड्राइंग लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको मान लो x, कि हमें इस 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं अपने इन सारे जो हमारे पास दिया गया है कि भाई 1000 सेंटीमीटर की बिल्डिंग को प्लॉट करो, 0.01 सेंटीमीटर के डायोड को प्लॉट करो, या बहुत छोटी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब हमें इसको प्लॉट करना है, ड्राइंग लेंथ 10 सेंटीमीटर आप लोगों को गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्चुअल लेंथ। अब देखो अच्छे से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जब हम लोग एक्चुअल लेंथ की बात करते हैं, एक्चुअल लेंथ को हम लोगों ने माना y। सपोज 10 सेंटीमीटर की क्या हो सकती है, हम मान के चल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर की आप लोगों को सीजर देखने को मिल रही है। 10 सेंटीमीटर की क्या देखने को मिल रही है, सीजर आप लोगों को देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यहाँ पे है वो है हमारे पास ड्राइंग लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राइंग लेंथ। ड्राइंग लेंथ की बात करें तो ड्राइंग लेंथ किस में है, एक्स में है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ है y, जो कि एक्चुअल लेंथ हम लोगों को क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर को प्लॉट करना है, 1000 सेंटीमीटर को प्लॉट करना है, और 0.01 सेंटीमीटर को प्लॉट करना है। ये तो है एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 1000, 0.01। मैंने कहा कि ये एक सीजर है, हमने कहा ये एक बिल्डिंग है, और हमने कहा कि ये कोई डायोड है। ड्राइंग लेंथ आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ड्राइंग लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट करना है हम लोगों ने स्केल को, कैसे करोगे, देखो ड्राइंग लेंथ है x, हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर की है सीजर, तो ड्राइंग लेंथ को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास जो स्केल आएगा वो आएगा x अपॉन y। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से आप लोग समझेंगे, x अपॉन y, x है आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर, x क्या है देखो 10 सेंटीमीटर की ड्राइंग लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर है, अपॉन अगर हम लोग सीजर की एक्चुअल लेंथ y की बात करते हैं तो y एक्चुअल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ रहा है, x अपॉन y का रेशियो 1 आ रहा। समझ पा रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास यहां से क्या आ गया, x अपॉन y इज इक्वल टू 1। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, सपोज कोई बिल्डिंग है। अब ये x अपॉन y करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसे 10 सेंटीमीटर के स्केल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली प्लॉट कर सकते हैं अपने मैप में। तो जब 10 सेंटीमीटर को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं तो हम सारे स्केल को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर के स्केल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या कहा, देखो अगर 10 सेंटीमीटर की सीजर है तो x अपॉन वाई करके हमारे पास 1 आया। आप लोग धीरे धीरे समझेंगे कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। अब देखो 1000 सेंटीमीटर की अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो 1000 सेंटीमीटर को भी हमने 10 सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो x अपॉन वाई हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ड्राइंग लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं 1 अपॉन 100 आ रहा है आप लोगों के पास। सेम इसी तरीके से हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब हमने कहा कि सपोज कोई छोटी चीज है जिसे हम लोगों ने डायोड कह दिया। यहां से भी हम लोग x अपॉन वाई का रेशियो देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमारे पास आ रहा है 0.0 x क्या आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या है 0.01। यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो हमें 2 0 और देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ये आपका आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है, जब हम लोग सीजर का देख रहे हैं और हम लोग इसे 10 सेंटीमीटर, इन सारी जो वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर के स्केल में चेंज करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो ये तो इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हमारा लेस देन 1 आ रहा है, और इसे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 आ रही है वैल्यू। तो ये तो रही हमारे पास, जो हमारे पास स्केल की अगर हम बात कर रहे हैं, और x अपॉन वाई की वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही। यहीं से, इसी से ही हमारे पास निकल के आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि जनरली हम लोग अपनी सर्विंग में भी पढ़ते हैं। तो RF की वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं, तो यहीं से इसी सब से हमारे पास निकल के आता है RF की वैल्यू। अब देखो, इसको मैं एक बार और रिवाइज करती हूँ, फिर हम बताते हैं कि कैसे यहाँ से आप लोगों के पास RF की वैल्यू आ रही है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग बात कर रहे हैं स्केल की। स्केल की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी आप सभी को पता है। सपोज हम लोग अपनी मैप में 10 सेंटीमीटर को ही अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। अब आपके पास 10 को भी प्लॉट करना है, 1000 को भी प्लॉट करना है, 0.01 को भी प्लॉट करना है। 0.01 को नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा हो गया। 1000 को नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा हो गया। अब सिचुएशन आती है कि किस तरीके से इसे कन्वर्ट करें जिससे कि मैप में एक पर्टिकुलर आप लोग एक अच्छी डिटेल के साथ इसे प्लॉट कर पाओ। अब इसे प्लॉट करने की बात आई तो सबसे पहले हमने कहा कि इसकी एक्चुअल लेंथ है y इसकी एक्चुअल लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर की सीजर है, 1000 सेंटीमीटर की कोई बिल्डिंग है, 0.01 सेंटीमीटर का कोई डायोड है। यहाँ से हमने x अपॉन वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करा, ये 1 आई। यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, ये लेस देन 1 आई। यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, ग्रेटर देन 1 आई। अब यहीं से आप लोगों के पास आता है RF की वैल्यू, यहीं से फाइंड आउट होके आती है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है RF की वैल्यू। अब देखिए आप लोग, अब देखो हमने जिस तरीके से स्केल को डिवाइड करा, तो मैंने आपको बताया कि x अपॉन वाई का हम लोगों ने रेशियो को कैलकुलेट करा, तो वहां से हमारे पास क्या सामने आ रही है वैल्यू, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसे हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। वहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हैंस वी डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, RF बोल रहे हैं। अब देखो ये RF क्या है, ये आप लोगों का RF जिसे हमने अभी कैलकुलेट करा, RF होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। आप सभी को पता है कि हमने क्या मान के चले थे, ड्राइंग लेंथ आप लोगों की x है, जो एक्चुअल में हम लोगों ने प्लॉट करनी है, अपॉन आप लोगों की ड्राइंग लेंथ होगी x, जैसे कि हमने 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पूरे स्केल को, तो यहाँ पे आ जाएगा x। एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल में उसकी लेंथ है, जैसे कि सपोज 10 सेंटीमीटर की सीजर है, 1000 सेंटीमीटर की बिल्डिंग है, 0.01 सेंटीमीटर का डायोड है। तो आप लोग क्या करोगे, x अपॉन वाई की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे यूनिट शुड बी सेम। ये एक फ्रैक्शन है तो इसके इन दोनों की यूनिट सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग x की वैल्यू को मीटर में पुट कर दो, y की वैल्यू को आप लोग सेंटीमीटर में पुट कर दो। ये एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के सामने है वो है यूनिट शुड बी सेम। यूनिट आप लोगों की सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज ये फ्रैक्शन आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। या हम इसे कह सकते हैं दोनों की यूनिट सेम होगी तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब दोनों की यूनिट सेम होगी तो यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी आप लोगों को, और फ्रैक्शन तो यूनिटलेस ही होगा। इसी के साथ देखो, यहाँ से अगर हम इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF की बात करें तो RF मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। आप सभी को पता है कि एक्चुअल लेंथ को हम लोगों ने किस से डिनोट करा है, y से डिनोट करा है। तो क्या हो जाएगा, देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x। और यहीं से हमारे पास निकल के आती है स्केल की लेंथ, कि हम लोगों ने अपना स्केल किस तरीके से रखना है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल आप लोगों की निकल के आती है, जो कि रहेगी RF मल्टीप्लाई बाय y, और y हम लोगों की क्या रहेगी, जो मैक्सिमम लेंथ को हम लोगों ने मेजर करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्या यहाँ पे बात चल रही है। और ध्यान रखें कि अगर हम इस RF की वैल्यू की बात करते हैं तो RF की वैल्यू हमेशा लीनियर होनी चाहिए। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो RF की वैल्यू है ये हमेशा लीनियर होनी चाहिए। अब लीनियर होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एरिया भी हो सकता है, एरिया को भी अगर आप लोगों ने प्लॉट करना है तो उस एरिया को आप लोगों ने लीनियर डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो वॉल्यूम को भी लीनियर डायमेंशन में चेंज करना पड़ेगा।
तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एरिया और वॉल्यूम को कैसे लीनियर डायमेंशन में चेंज किया जाता है, और जब हम लोग उसे लीनियर डायमेंशन में चेंज करेंगे तभी जाके हम लोग उसे अपनी सीट पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप सभी को पता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्केल। स्केल में मैंने आप लोगों को बताया कि अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप के स्केल होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अकॉर्डिंग कितने स्केल होते हैं। टाइप्स की तो हमने अभी बात ही नहीं करी, अभी हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों को कितने टाइप के स्केल देखने को मिलते हैं। तो मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन दी कि आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर की कुछ चीज़ है, आपके पास 1000 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की सीजर को प्लॉट करना है सीट पे, इसी तरीके से 1000 सेंटीमीटर की बिल्डिंग को प्लॉट करना है, इसी तरीके से 0.01 सेंटीमीटर के डायोड को प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करोगे, ये हो गया बहुत छोटा, ये हो गया बहुत बड़ा, और ये इसको तो कर सकते हो। तो अब बात आती है कि जब इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं तो क्यों ना इन सबको हम लोग इसी रेशियो में कन्वर्ट कर दें 10 सेंटीमीटर में। तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया x अपॉन वाई। x हो गया आप लोगों की ड्राइंग लेंथ और y हो गया आप लोगों की एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ हमारी क्या कहती है कि 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम सबको, और y क्या कहती है, जो एक्चुअल में हमारी लेंथ है। तो हमने जब x अपॉन वाई को कैलकुलेट करा, यहीं से हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। और जब हम लोग इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ x अपॉन वाई। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, यूनिट लेस क्वांटिटी आपकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x को मीटर में पुट कर लिया, इसको सेंटीमीटर में पुट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने यूनिट को सेम रखना है। साथ ही साथ यहाँ से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x होगा। ये है आप लोगों की स्केल की लेंथ, y रहेगी आप लोगों की जिसको वो मैक्सिमम लेंथ जिसको आप लोगों ने मेजर करना है, जिसे आप लोगों ने मापना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको और बताया कि जब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जनरली इसमें लीनियर वैल्यू को ही पुट करते हैं। एरिया को भी लीनियर डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम को भी हम लोग लीनियर डायमेंशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा इसको ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप लोगों के कोई भी सजेशंस हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के सजेशंस को ज़रूर देखूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।